नमस्कार, दिस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अपने दर्शन के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और हाँ ठीक, हमने चरवाक चालू किया था, है ना। चरवाक का प्रमाण विज्ञान हम देख चुके थे। आज हम उसकी दूसरी टांग मतलब दर्शन की दूसरी टांग तत्व विज्ञान देखेंगे। ठीक, तो हम चालू करें हैं चरवाक दर्शन। आज हम इसकी देखेंगे तत्व विज्ञान क्या है। ठीक, तत्व विज्ञान देखेंगे या तत्व मीमांसा। देखिए, तत्व विज्ञान में एक्चुअली क्या जाता है, तत्व विज्ञान में यह विवेचना की जाती है कि ईश्वर, आत्मा और जगत तीन आधार को सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। मतलब इन तीन तत्वों के आधार पे यह व्याख्या करने की कोशिश की जाती है कि आखिर यह तीन तत्व हैं कि नहीं है, अगर है तो कहाँ से आए, कैसे बने और क्यों बने। ठीक, तो तत्व विज्ञान मुख्यतः क्या है, आपके जो जगत का निर्माण हुआ है ना, या ईश्वर आत्मा का जो निर्माण हुआ, इसके अंतिम सत्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है कि आखिर इसका निर्माण हुआ कहाँ से, कैसे बनी है ये चीजें। ठीक, तो जिन पदार्थों से ये चीजों का निर्माण हुआ उनका ज्ञान ही आपका क्या है, तत्व विज्ञान। ठीक, आपका जगत जिससे बना, आत्मा जिससे बनी, ईश्वर जिससे बना, तो वही आपका हो गया तत्व विज्ञान। उन चीजों का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है, तत्व विज्ञान। जगत की सृष्टि कहाँ से हुई, वह केंद्र बिंदु, वह प्राप्त करना ही है, उसकी जानकारी प्राप्त करना, उसका ज्ञान प्राप्त करना हो गया तत्व विज्ञान। देखिए, जो चरवाक का तत्व विज्ञान है, यह इसके प्रमाण विज्ञान से संगत है ना भाई। तत्व का प्रमाण तो होना चाहिए ना, जब आप किसी तत्व को बोलते हो कि हाँ यह तत्व है, तो उसका प्रमाण होना चाहिए कि कैसे है, मतलब कि जानकारी कैसे प्राप्त हुई आपको। ठीक, क्योंकि चरवाक प्रत्यक्ष ज्ञान को एक साधन मानता है, ये हमने देखा था, तो वह प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञेय विषय को ही सत्य मानता है। इसके अलावा वह सारे विषय को क्या कर देता है, नकार देता है ना। और चरवाक के अनुसार जो प्रत्यक्ष होता है, मतलब अगर हम जगत, ईश्वर और आत्मा की बात कर रहे हैं, तो हम केवल भूतों का ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं। भूत मतलब जो पंचभूत होते हैं। ठीक, और भूतों में भी चरवाकों को एक समस्या आई कि भूतों में इन्होंने केवल चार, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि को मान्यता दी, आकाश को मान्यता नहीं दी। पहली बात, चरवाक क्या बोलते हैं, केवल भूतों को सत्य मानते हैं, क्योंकि उन्हीं का, ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता, ईश्वर को सत्य नहीं मानते। आत्मा का प्रत्यक्ष होता नहीं, आत्मा को सत्य नहीं मानते। ठीक, भूतों का प्रत्यक्ष होता है, हम जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, इनको देखते हैं, इनको सत्य माना। तो इन्होंने क्या मानते हैं, भूतों को सत्य माना इन्होंने। भूतों में भी किसको किसको, वायु, अग्नि, जल और आपकी पृथ्वी, है ना। आकाश की सत्ता को इन्होंने नहीं माना। जबकि जो भारतीय दर्शन है वह भूतों में पांचों भूतों को मानते हैं। ऐसा क्यों, देखिए क्या है, बाकी चीज जैसे वायु का ज्ञान हमें स्पर्श से होता है, एक ज्ञानेंद्रिय से हुआ, प्रत्यक्ष हुआ। अग्नि का रूप हम देख के बता सकते हैं कि ये अग्नि है, तो उसका भी क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। जल को हम पी के रस बता सकते हैं, है ना, तो रस जीव की ज्ञानेंद्रिय से हम जल को बता दिए। पृथ्वी को हम सूंघ के गंध से बता देते हैं। पर आकाश की जो व्याख्या है वह अनुमान पे आधारित है कि ऐसा कुछ है। ठीक, तो आकाश किस पे हो गया, अनुमान पे आधारित हो गया। और हमने पहले ही देखा है कि चरवाकों ने क्या किया है, अनुमान को क्या अप्रामाणिक साबित कर दिया है। इसलिए चरवाक क्या है, आकाश की सत्ता को नहीं मानते। भूतों की सत्ता मानने के कारण ही इस दर्शन को क्या बोला गया है, जड़वादी। समझे, मतलब इस संसार का जो मूल कारण है, इस पृथ्वी का जो मूल कारण है, इस जगत का जो मूल कारण है, वह यह चार भूत हैं। यह चरवाकों का मानना है, इसका, आत्मा का। ठीक, ईश्वर को तो मानते ही नहीं है, तो ईश्वर विचार हम जब आगे देखेंगे तो हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक, तो चरवाकों का मानना है कि ये, अगर हम तार्किक दृष्टि से सोचे तो हमको ये बात सही भी लगेगी, है ना। देखिए, चरवाक दर्शन में एक बहुत बड़ी जो कमी थी वह थी कि यहाँ पे नैतिकता की कोई लाइन नहीं खींची गई, या खींची भी गई थी कि नहीं खींची गई थी हमको इसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर नैतिकता की लाइन इसमें एक होती और ये इसकी जानकारी हमें होती, तो ये दर्शन बहुत ही बेहतरीन दर्शन था।
ठीक, यह आपको इतना ज्यादा कर्मवादी बना देता है ना कि आप मतलब कि जो समाज में लोग जो अंधविश्वास और ये सारी चीजों से ना बहुत दूर हट गए होते। ठीक, देखो आप अभी आगे हम देखेंगे कि इसने ब्राह्मणों को क्या क्या बोला है ना, उनके रीजन भी बताए कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया है। और आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको एक बार लगेगा कि हाँ, यह सत्य भी हो सकता है, शायद इसीलिए इनकी कृतियों को भी जला दिया गया, ताकि लोगों को सच्चाई पता ही ना चले। देखिए ये मेरी वो है ना, ये मेरी सोच है, सबकी सोच अलग हो सकती है, सबके वैचारिक मतभेद होते हैं, सबके वैचारिक अलग अलग हो सकते हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ जो मेरे को कमी दिखती है वो कमी दिखती है नैतिकता की कोई सीमा नहीं थी, है ना। जैसे इस तथ्य पे विश्वास कर ले कि चलो ईश्वर नहीं है, मान लो एक सेकंड के लिए आप मान लें कि ईश्वर नहीं है। अब आपको पता है पृथ्वी, जल और वायु कि इन्हीं चीजों के संपर्क से कार्बनिक जो तत्व हैं, इनके मिलने से जीवों का निर्माण होना शुरू हुआ है ना। कई हमने साइंस में भी देखा है कि पहले एक कोशीय जीव बने, फिर धीरे धीरे इनका विकास हुआ। वो यही के जो यहाँ का एटमॉस्फेयर था इसी से बने। तो फिर हमको चरवाक की विचारधारा और साइंस की विचारधारा में काफी मेल दिखता है। हमको फिर किसी ऐसी सत्ता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिसने जो लोगों को बना रही है। अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट एक ईश्वर है, वो लोगों को बना रहा है और लोग आ रहे हैं, वो बता दे रहा है क्या क्या करना है, वैसा कर रहे हैं और जा रहे हैं। मतलब क्या, एक नियतिवादी भाग्यवादी विचारधारा। ठीक, आपको कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे तो ईश्वर के चरण में चले जाओ, 4 बार जाके साष्टांग प्रणाम करो, ईश्वर खुश हो जाएंगे तो आपके जीवन बदल देंगे। पर क्या हम वास्तव में ऐसा व्यवहारिक रूप से पाते हैं? नहीं पाते ना। तो यही हुआ है, और यहीं पे वो अपने ब्राह्मणों पे आरोप भी लगाता है कि ये जो पूजा पाठ ये सब जो ढकोसले चालू किए गए, बोलता है वैसे इसी के शब्द कि ढकोसले चालू किए, ये सिर्फ उन लोगों ने अपने आजीविका के लिए किए, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, चलिए हम अपने विषय पे आते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं जगत विचार पे। ठीक, मतलब कि विश्व का निर्माण कैसे हुआ, उसके पीछे सत्ता क्या है ना। तो पहली चीज तो चरवाक जगत को सत्य मानता है, क्योंकि हम जगत को देख सकते हैं, सब कोई विश्व को देख सकते हैं, तो जगत क्या है, सत्य है, इसमें कोई मिथ्या जैसा नहीं है। जबकि हम अगर अद्वैत अद्वैत में दिखाते हैं या शंकराचार्य का दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें जगत को क्या बोला गया, मिथ्या बोला गया है। एक चरवाक का कहना है कि जगत क्या है, सत्य है, क्योंकि इसका हमको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और जगत का निर्माण कैसे होता है, जगत का निर्माण होता है 4 भूतों के मिलने से, 4 भूतों के मिलन से। ठीक, हमको दिखता भी है ना, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं, आप सभी देखते हैं भाई यहाँ पृथ्वी है, अग्नि है, जल है, वायु है, इन्हीं सब चीजों से इसका कहना है कि जगत का निर्माण होता है। आकाश को यह मानता नहीं है, क्योंकि आकाश अनुमान से है। ठीक, सृष्टि को इसने निर्माण कहा है ना। जगत का निर्माण हुआ मतलब भूतों का मिलन होना ही जगत का निर्माण है। और प्रलय को इसने बोला है कि भूतों का विखंडित होना, अलग होना ही आपका प्रलय। ठीक, मतलब भूत जुड़े तो सृष्टि का निर्माण हो गया, अलग हुए तो बिखर गए तो क्या हो गया, प्रलय हो गया। ठीक, चरवाक का कहना है कि मतलब चरवाक को पूछा जाता है फिर इस कॉन्टेक्स्ट में कि ठीक है, माना पृथ्वी का विकास हुआ भूतों से, सारे भूत निर्जीव हैं, किसी में चेतना नहीं है, तो फिर चेतना कैसे है। चरवाक कहते हैं भूतों से ही चेतन और निर्जीव दोनों वस्तुओं का निर्माण होता है। यह सिर्फ फर्क इस पे पड़ता है कि भूतों का जो मिलन हो रहा है उसका नेचर कैसा है। मतलब अगर भूतों का मिलन विशिष्ट प्रकार से होता है तो वही चेतनता का रूप आ जाता है, वहीं से चेतना आ जाती है। और इसके लिए भी वही उन्होंने पान वाला उदाहरण दिया कि पान में कोई लाल कलर नहीं होता, लेकिन फिर जैसे पान, सुपारी और हम कत्था और चूना मिला के जैसे उसको चबाते हैं तो उसमें क्या है, लाल कलर आ जाता है, जबकि लाल कलर का पहले अभाव था। वही ये बोलता है कि भूतों में पहले चेतना का अभाव था, लेकिन जब भूत विशेष प्रकार से मिलते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, चेतना का वो आ जाता है, मतलब चेतना का गुण आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे चरवाक क्या वो किसका सहारा ले रहा है, उपमा का सहारा ले रहा है। ठीक, ये पॉइंट ही इस चरवाक को आगे जाके थोड़ा सा, मतलब चरवाक के जो इसका विरोध करते हैं वो बोलेंगे जब इसने सब प्रत्यक्ष कहा है तो फिर ये उपमा का सहारा
क्यों ले रहा है। ठीक, देखिए चरवाक को कहना है कि जो ये विश्व का निर्माण हुआ, ठीक, यह जो विश्व है यह क्या है, प्रयोजनहीन है। ठीक, प्रयोजनहीन मतलब अभी हम बाकी दर्शन पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि बहुत सारे दर्शनों में कहा गया कि ईश्वर ने विश्व को बनाया है ताकि मनुष्यों को उसके कर्मों की सजा दी जा सके या यहाँ पे उसको भुगाया जा सके, उसका रंगमंच हो। लेकिन चरवाक क्या कहते हैं कि नहीं, विश्व क्या है, प्रयोजनहीन। यह एक संयोग मात्र है कि भूतों का सम्मिश्रण इस प्रकार हो गया कि विश्व का निर्माण हो गया। अब आप देखोगे तो आपको जब इसकी बात ऐसे एकदम लगेगी यार एकदम कैसे, इतना सत्य कैसे बोल रहा है ना। और यही बात लोगों को खटक गई। अब देखिए इसकी विचार को थोड़ा सा उस समय के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। एक आदमी बोल रहा है कि नहीं ईश्वर है, ईश्वर ने विश्व को बनाया है और आप अपने कर्मों के कारण यहाँ आए हो और आपको कर्मों से छुटकारा चाहिए तो आप पूजा पाठ करो, ईश्वर का ध्यान करो और हमको दक्षिणा दो, तब हम पूजा पाठ करेंगे, तब फिर आप ऊपर जाकर स्वर्ग में रहोगे। ये रखा रहने लायक नहीं है, आप स्वर्ग में रहोगे। ठीक, मतलब वहां पे सारे कॉन्टेक्स्ट को क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, जिसकी जानकारी ना आपको है ना सामने वालों को है। आप अपने पूर्व जन्म को नहीं जानते, ना आपने क्या कर्म किए थे नहीं किए थे, कुछ नहीं कह सकते। ठीक, तो जो बाकी दर्शन है मतलब या जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है उन्होंने क्या किया, तो भाई आपको ये तो नहीं बोल सकते ना कि नहीं ये तो आपके इसी जन्म के पाप हैं, क्योंकि ऐसा अगर बोलेगा कि भाई आपको जो फल मिल रहा है वो इसी जन्म के पाप हैं, तो आप बोलोगे यार इस जन्म में तो मैंने, आपको याद है कि आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो फिर काहे का पाप। तो क्या बोले, पुनर्जन्म। अब आप ना आप जानते हो ना सामने वाला जाता है, अब क्या है, अब आप फंस गए। अब वो बोलेगा भाई ऐसा ऐसा करो तब आप मुक्ति पा जाओगे, और आप भाई अगर आप परेशान हो चुके हो किसी चीजों से तो फिर क्या आप बहुत आसानी से उसमें बह जाओगे, चलो यार करके देख लेते हैं। सामान्यता ऐसा होता है ना, किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, एक सामान्य क्रिया बता रहा हूं मैं। ठीक, सामान्यता ऐसा ही होता है ना, जब आप बहुत परेशान हो तब आपको जो बोले यार यहाँ चल दो, आप वहां चल दोगे। कोई बोलता है यहाँ दर्शन करा, वहां चल दो, कोई बोलेगा वहां दर्शन करा, वहां चल दो। इसके पहले हो सकता है आपके मन में ये भी था कि इससे क्या फायदा, लेकिन आप फिर सोचते हैं चलो आप बोला है तो एक बार जाके देख लेते हैं ना क्या होता है। ठीक, वही है कि आपको देखिए कोई ऐसा नहीं मिलेगा वहां में जो आपको मतलब किस जो ये चल रहा है दर्शन शास्त्र, इस ब्राह्मणवादी विचारधारा में जो बोलते हैं, जो मतलब दूसरे दार्शनिक जो बोल रहे थे इस समय के, कि आपने इसी जन्म का कुछ है आपके पास, तब आपको पूर्व जन्म, क्योंकि इस जन्म का बोलेंगे तो आपकी याददाश्त में होगा, आप पकड़ लोगे सामने वाले को, ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं। ठीक, तो क्या करें, सबसे बेस्ट है क्या, इसको ऐसी जगह डाल दो जहां जिसका कोई उत्तर ना हो, ना सामने वाला आपको पुनर्जन्म के उत्तर दे सकता है, ना आपको अपने पास है पुनर्जन्म के उत्तर। अगर सोचिए कि अगर ईश्वर ने पुनर्जन्म में जो आपने कर्म किया उसकी सजा या फल देने के लिए ही ये जन्म दिया है, तो आपको कम से कम ये याद तो होना चाहिए ना कि आपको किस चीज का फल या सजा मिल रहा है, तब तो उसका अर्थ है ना। मैं किसी को फांसी की सजा दे रहा हूं, उसको यही नहीं पता कि भाई उसने क्या अपराध किया है, तो फिर उस सजा का क्या अर्थ है, उसको कैसे पता चलेगा। फिर तो उसे कोई बगला सकता नहीं, तूने पिछली बार ऐसा किया था, अगली बार ऐसा करेगा। तो इसलिए चरवाक जहां मिल जाता है ना ऐसे लोगों से, तो इन लोगों की ना पूरा खटिया खड़ा कर देता है। ठीक, ऐसे ऐसे तर्क देता है कि फिर लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं। ठीक, खासकर जो ज्यादा अंधविश्वास में जी रहा है ना उसको तो चरवाक दर्शन एक बार पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसके आगे की कमियां बताऊंगा इसकी, कि जो विशेष कमी थी इसमें क्या थी। ठीक, जो इसमें विशेष कमी है कि हम, क्योंकि एक तो क्या हमको इसको कोई मूल सुराग नहीं मिला, और दूसरा ये कि हम जितना सुराग मिला उसमें हमको कहीं नैतिकता की कोई निश्चित लाइन नहीं दिख रही है। ठीक, बताऊंगा कैसे, देखते जाएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा, ठीक, विश्व प्रयोजनहीन है। ठीक, विश्व का निर्माण कैसे हुआ, प्रयोजनहीन तरीके से भूत मिले और विश्व का निर्माण हो गया। तो इसे बोला गया है, यह जो विश्व का निर्माण है ये भूतों का स्वभाव है, स्वभाव है, ये किसी कारण से नहीं हुआ, इसकी नेचुरल अभिव्यक्ति है। ठीक है, इसी को बोला गया स्वभाववादी विचारधारा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछता है स्वभाववादी, जो ऐसे अंदर के शब्द आते हैं ना इनसे पूछता है, पूछ लेगा स्वभाववाद को बताइए। अब वो खोजते हो गया स्वभाववाद कहाँ पे, ध्यान रखिए चरवाक विचारधारा का है, ये जगत विचार है चरवाक का, वह स्वभाववादी है। क्यों, क्योंकि वो बोलता है कि जो विश्व का निर्माण है वह भूतों का स्वभाव है ना, मतलब भूत किसी प्रयोजन के बंध के नहीं कर रहे थे, ये उसका स्वभाव है। जैसे आप बिच्छू के ऊपर उंगली रखोगे तो वह डंक मारेगा, यह उसका स्वभाव है, उसके पीछे आपको नुकसान पहुंचाने ऐसा कोई प्रयोजन नहीं भी हो, है ना, कोई ऐसे जानबूझ के नहीं। आप किसी भी ऐसे, जैसे आप कांटों के ऊपर पांव रख दो तो वह पांव में घुस जाएगा, क्या है, ये उसका स्वभाव है ना।
जानबूझ के नहीं आकर आके कांटा घुसेगा आपका, ये उसका स्वभाव, आप उसके ऊपर पाँव रखो तो अंदर घुस जाएगा। तो ये है भूतों का स्वभाव। तो यही विचारधारा कही गई है जो चरवाक क्या स्वभाववादी। विश्व को यंत्रवाद भी कहा है चरवाक ने। यह शब्द इंपॉर्टेंट है ना, यंत्रवाद। ठीक, यंत्रवाद का अर्थ है कि इसमें कोई प्रयोजन नहीं है इसके निर्माण में। जैसे एक मशीन होती है प्रयोजन, है ना, जैसे एक मशीन होती है, मशीन क्या होती है, चलती रहती है, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। मतलब प्रयोजन हमारा होता है कि हम ये पदार्थ डालेंगे ये निकलेगा, लेकिन मशीन का कोई प्रयोजन है कि चलने में नहीं, वो लगातार चलती रहेगी, सिर्फ एक राउंड में घूमते रहेगी घूमते रहेगी, विद्युत में रहेगी। ठीक, तो अब क्या हो गया, अब विश्व बन गया केवल भूतों से। तो यह विचारधारा क्या कहलाई, जड़वादी। जब आदमी जड़वाद को भी हो जाता है तो अध्यात्म से दूर हो जाता है। अध्यात्म का अर्थ अब यहाँ पे क्या समझ में आता है, यहाँ पे अध्यात्म का अर्थ यह समझ में आता है कि जब आप परलोक और ब्रह्म हो, ये जो विचार है इससे दूर हट जाओ, तो आपका अध्यात्मवाद है। लेकिन जब आप इसके कॉन्टेक्स्ट में सोचोगे तो आपको सही लगेगा, यार हो सकता है इसमें क्या गलत है, जो ये बोल रहा हो सकता है सही हो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये थे इसका जगत विचार। ठीक, अपने 4-6 लाइन में इसको लिख सकते हैं बहुत आराम से। काफी चीजें हमने देखा, यंत्रवाद, स्वभाववाद, भूतों का मिलना, पान की उपमा। ठीक, आप इसको दूसरे जो दर्शन उसके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है इसका आत्मा का विचार। अब बात आती है आत्मा पे। तो आत्मा का अस्तित्व है या नहीं, बात इस पे आती है। तो चरवाक का कहना है आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है ना। मतलब चरवाक आत्मा को अजर अमर नित्य नहीं मानता। जैसे बाकी लोगों को देखो, बाकी लोग आत्मा को अजर अमर नित्य क्यों मानते हैं, क्योंकि उनको अपने कॉन्सेप्ट को फुलफिल करना है। भाई जब आत्मा नित्य होगी तभी वह स्वर्ग या नरक में चली जाएगी। अगर वो बोल दी कि नहीं आत्मा जैसी कोई चीज नहीं, कोई कहीं नहीं जाता, तो स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट तो अपने आप ही खत्म हो गया। जब कोई कहीं जाता ही नहीं, खत्म। तो आत्मा को नित्य मानना, बाकी जो जिन्होंने स्वर्ग और नरक की कल्पना की है उनके लिए अनिवार्य हो गया था। सोचिए ना, आपने कॉन्सेप्ट बनाया है कि यहाँ स्वर्ग नरक है, ये पृथ्वी है, यहाँ आत्मा है। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए अगर आप बोल दिया कि नहीं आत्मा तो यही खत्म है, तो अब यहाँ से यहाँ कौन जाएगा फिर, क्या मतलब। भाई आपके पुनर्जन्म के पापों को ढोने के लिए एक ऐसा चीज चाहिए जो नित्य हो और घूमती रहे। तो आत्मा का जो सिद्धांत है वह इनके लिए क्या हो गया था, जो मतलब ये स्वर्ग नरक और दूसरी विचारधारा पे जो भरोसा करते थे उनके लिए जरूरी हो गया था। तभी तो इसमें कर्मकांड और पूर्व बाकी चीजों को ऐड कर सकते थे। अगर ऐसा होता नहीं तो आप कर्मकांड क्या ऐड कर पाते, है ना। मतलब फिर लोग क्यों इसलिए पूजा करते कि वो आगे जाके स्वर्ग में जाएंगे। बोलते जब यही खत्म है सब कुछ, तो हम ये पूजा पाठ दान दक्षिणा बलि और ये सब क्यों करें। ठीक, इसलिए चरवाक इन लोगों को बहुत धूर्त बोलता है। जो समय के जो ब्राह्मण लोग थे, जो ये कर्मकांड और इस सब पे जो ब्राह्मण व्याधि विचारधारा के थे, इन लोगों को बहुत ही बुरा बोलता है। तो आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है ना। चरवाक चैतन्य, जो आत्मा की चेतनता है ना, उस चैतन्य को यथार्थ मानता है। ठीक, क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं, है ना। देखिए यथार्थ दो टाइप से होता है, एक होता है बाह्य प्रत्यक्ष, एक आंतरिक प्रत्यक्ष, है ना। और जो आत्मा की अनुभूति होती है वह हमारे आंतरिक प्रत्यक्ष से संबंधित है। इसलिए जो चरवाक है वह आत्मा को यथार्थ मानते हैं। तो ये आत्मा को तो मानते हैं लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मानते। ठीक, जो चेतनता है, मतलब ये जो चेतनता है वो चरवाक जो है वो आत्मा का गुण नहीं मानते। किसका गुण मानते हैं, शरीर का गुण है। बोले जो शरीर में ही चेतनता होती है, मतलब आत्मा का अस्तित्व शरीर के अंदर तक ही है। शरीर खत्म मतलब आत्मा खत्म। ठीक, और इस आत्मा का विकास भी, इस चेतनता का विकास भी चरवाक बोलते हैं कि भूतों के विशेष मिश्रण से होता है। मैंने पिछले ही बताया भूतों से निर्जीव और सजीव दोनों वस्तुओं का उद्भव होता है। यहां भी वही बोलते हैं कि भूतों के विशेष मिश्रण से इन चीजों का निर्माण होता है। ठीक,
इसके लिए वही पान वाली उपमा देते हैं यहाँ पे। ठीक, इन्होंने तर्क दिया है, क्या कभी शरीर से अलग कोई चेतना का अनुभव कर पाया है ना। अगर आपका हाथ काट के रख दिया जाए और फिर उसमें बोला जाए कि अब इसमें क्या आपकी आत्मा है, नहीं है, चलो हाथ काट दिया गया तो आपकी आत्मा फिर भी यहाँ होनी चाहिए, शरीर से जुड़ी ही है, तो आपको यहाँ कुछ महसूस होगा, वहां भी नहीं होगा, है ना, अगर आप लॉजिकल देखोगे तो, है ना। तो वही चरवाक बोले कि शरीर और चेतनता का घनिष्ठ संबंध है, जब तक शरीर है तभी तक चेतनता है। ठीक, और वो भी जब तक एक यूनिट रूप में जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही शरीर अलग होता है और उसकी चेतनता समाप्त हो जाती है। ठीक, शरीर के अंत के साथ ही आत्मा का भी अंत हो जाता है। तो चेतन शरीर ही आत्मा है, इसीलिए उन्होंने एक सूक्त बनाया है, चैतन्य विशिष्टो देह एवं आत्मा। ठीक, यह सूत्र आप जब भी आत्मविचार लिखे तो आपको लिखना जरूरी है। ठीक, चैतन्य विशिष्टो देह एवं आत्मा। ठीक, तो ये जो शरीर की विशिष्टता है चेतनता की, वही क्या है, आत्मा है। तो जब, और यही कारण है कि चरवाक क्या है, स्वर्ग और नरक को नहीं मानते, क्योंकि जब आत्मा ही अब अमर नहीं बची तो स्वर्ग और नरक की जो धारणाएं हैं वो क्या बच गई, काल्पनिक। बताया ना कि जब आप स्वर्ग नरक की धारणा बनाओगे तभी आपको आत्मा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सब कुछ यही मान लोगे तो आपको आत्मा के कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वही इन्होंने कहा कि जब देह ही आत्मा है और देह के अंत के साथ ही आत्मा का अंत भी हो जाता है, तो फिर स्वर्ग नरक जैसी कोई काल्पनिक चीजें होती ही नहीं है ना। और यह मात्र कल्पना के कारण है। देखिए, धूर्त चरवाक और सुशिक्षित, आगे चल के चरवाकों में दो विभाजन होता है, एक धूर्त और सुशिक्षित। धूर्त चरवाक इसी को मानते हैं चैतन्य विशिष्ट, मतलब कि शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो सुशिक्षित चरवाक हैं वो बोलते हैं शरीर और आत्मा को तो भिन्न मानते हैं, पर वह यह मानते हैं कि शरीर के अंत के साथ ही आत्मा का भी अंत हो जाता है। ठीक, चरवाक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अब यहाँ पे स्वर्ग और नरक की धारणा का खंडन कर दिया इन्होंने, है ना। बात केवल प्रत्यक्ष का नहीं है, बात है कि अब आत्मा ही नहीं बची। जो कहीं ट्रेवल करे या कहीं जाए तो उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं तो स्वर्ग और नरक की क्या जरूरत है। तो वो क्या है, वह सिर्फ ब्राह्मणों की कल्पना है। ठीक, वो बोलते हैं ये सब धूर्तों की कल्पना है अपनी आजीविका चलाने के लिए। ठीक, चरवाक बोलते हैं जब अब ये नहीं बचा तो चरवाक बोलते हैं इस लोक में ही सुख है। क्या युक्य सुखमेव स्वर्गम, है ना। मतलब अगर आप इस लोक में सुखी जी रहे हो तो आप स्वर्ग में हो, और अगर आप इस लोक में दुखी जी रहे हो, दुख में नरकम। ठीक, तो स्वर्ग और नरक पाना अब आपके बस में। आप अपने जीवन को ऐसा बना लो कि आपको सुख मिले तो आप स्वर्ग में हो। ठीक, आजकल बहुत सारे लोग इस बात को मानते भी हैं कि भाई यही जीवन है और यहीं पे स्वर्ग और नरक दोनों है। अगर आप एक अच्छी सी लाइफ स्टाइल जी रहे हो, लोग बोलते हैं अच्छे से पढ़ लिख लो, अच्छे आराम से जिंदगी जो, तो ये जो आराम की जिंदगी यही क्या हो गई, स्वर्ग हो गई। और आपने अच्छे से मेहनत नहीं की, मतलब कर्म नहीं किया अपने को बढ़ाने के लिए, तो फिर क्या आप दुखी रहोगे, मतलब आपका धन नहीं रहेगा, आप बीमारियों से जूझते रहोगे या ऐसी चीजों से जूझते रहो, तो ये क्या हो गया, दुख हो गया। यही क्या हो गया, दुख में नरकम। तो यही पृथ्वी ही नरक हो गई। तो यही जगह स्वर्ग है और यही जगह नरक है। यह दो सूक्त इनके यहाँ पे लगेंगे। ठीक, तो यह है चरवाक की आत्मा का विचार। मजा आया। ठीक, देखिए तकलीफ यहाँ पे क्या होती है, जब चरवाक के साथ तकलीफ ये है कि इसकी हमको चीजें नहीं मिली, हमको ये नहीं पता चरवाक ने यहाँ पे कोई नैतिकता की लाइन खींची कि नहीं खींची। क्योंकि अगर आप पूरी तरह से इस चीज को मान लो कि स्वर्ग नहीं है, अब आप फ्री हो गए। क्या आधे लोग तो कुछ बुरा काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमको ऊपर जाके तेल में डाल के तल देंगे चिप्स टाइप का, या पापड़ बना देंगे। ठीक, सही बोला भाई। आधे लोग इसलिए बुरा काम नहीं करते, उनको लगता है यार हम मर के ऊपर जाएंगे तो हमको वहां पे बढ़िया एक बैठा होगा, सींग निकले दो ठो, एक झाड़ा पकड़े और हमको सीधे कढ़ाई में डाल के डुबकी मार मार के तल देगा, है ना। यही विचार है ना। लेकिन अगर सोचो कि लोग ऐसा सोचने लगे कि वहां तो कुछ है ही नहीं, जो है यहीं पे है।
अब आपके पास नैतिक बंधन कोई नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप अपने आप को सुख पहुंचाने के लिए कोई भी कार्य करने लग जाओगे, फिर मतलब पूरी तरह से नैतिक बंधन से मुक्त। तो क्या होगा, जो सामाजिक व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी, है ना। आप जिस सामाजिक व्यवस्था, मतलब कि आप समझ रहे हो, कोई आपके बगल से जा रहा, किसी को आपको थप्पड़ मारना अच्छा लगा तो एक उठाया थप्पड़ मारा था टाक से, बोला सुख में हो सर्वम स्वर्गम, को आपको मार के बहुत सुख लगा, मैं स्वर्ग में हूं। तो यह जो नैतिक व्यवस्था है ना, किसी को दूसरों को कष्ट पर पहुंचाने में आनंद आएगा तो वह उसी को मान के चलता रहेगा, है ना। क्या हो गया, पूरे समाज की क्या है व्यवस्था, पूरी गड़बड़ा जाएगी, कितनी अराजकता फैल जाएगी। अगर देखो इस चीज को, अगर देखो आपको पता है समाज में हर तरह के सोचने वाले लोग रहते हैं, है ना। कुछ लोगों को लगता है सही ढंग से आजीविका करो, सही ढंग से कार्य करो, कुछ को लगता है नहीं दूसरों को ही लूटो, और एक इसमें से कैटेगरी होती है जो मौका ढूंढती है। मौका मतलब वो इस डर से कुछ गलत काम नहीं करती कि हमको आगे जाके इसको भुगतना पड़ेगा, या मतलब ऊपर जाके स्वर्ग नरक में जाके हमको इसको भुगतना पड़ेगा, तो वो अभी इससे आजाद हो जाएगी। तो फिर क्या है, जो अच्छा लग रहा है वो करना है। अब आप इस विचार पे सोचो, जो अच्छे लोग हैं वो तो अच्छा करेंगे, मतलब जिनकी विचारधारा अच्छी है, और जिनकी विचारधारा खराब है वो फिर बहुत खराब करेंगे, और सामाजिक व्यवस्था क्या हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, है कि नहीं। तो यही प्रॉब्लम है इसकी विचारधारा के साथ, कि अगर आप इस विचारधारा को मानते हो तो फिर कोई भी नैतिकता का बंधन नहीं रह जाता, और एक सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नैतिकता का बंधन जरूरी है। इसीलिए भारतीय धर्म में जो बाकी दार्शनिक, इसीलिए बोला भारत में क्या, धर्म को क्या बोला गया है, धर्म और नैतिकता भारत में अलग नहीं है। भारत में धर्म और नैतिकता क्या जुड़ा हुआ है। धर्म में, भारत में जो धर्म है वह कर्तव्यों की विधि है कि आपको कैसे रहना है, कैसे उठना है, किससे कैसी बात करनी, क्या क्या कार्य करने हैं, नहीं करने। धर्म सिर्फ उपासना का भारत में काम नहीं आता, धर्म भारत की जीवन विधि है। यहाँ पे नैतिकता और धर्म का संबंध है भारत में। जबकि अगर हम वेस्टर्न देखते हैं तो वहाँ नैतिकता को अलग रखा गया, वहाँ बोला गया है कि आपको अच्छे कार्य इसलिए करने चाहिए क्योंकि वो अच्छे हैं, इसलिए नहीं करने चाहिए कि आपको स्वर्ग या नरक जाना है। भारतीय दर्शन में, भारतीय धर्म में क्या बोला, आपको अच्छे काम इसलिए करने क्योंकि आपको स्वर्ग जाना है। लोगों को इतना डराया गया है कि अगर आप गलत करोगे तो आप नरक जाओगे। तो क्या है कि आप कम से कम गलत कामों से दूर रहो, एक नैतिक व्यवस्था जो चल रही है वह चलती रहे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम इसका ईश्वर विचार। ठीक, देखिए जो बाकी दार्शनिक है वो कार्यकारण सिद्धांत पे फोकस करते हैं और बोलते हैं कि भाई अगर पृथ्वी है तो उसका कोई ना कोई कार्य रहा होगा, उस कार्य को ईश्वर बोलते हैं। लेकिन चार्वाक बोलता है कोई कार्य कारण नहीं है, वो कार्य कारण सिद्धांत को नहीं मानता, मतलब ये ईश्वर वाले कार्य कारण को। ठीक, विश्व का निर्माण ईश्वर नहीं किया है, वो बोल चुका है, क्योंकि चार्वाक बोल दिया कि भाई विश्व कैसा बना है, विश्व भूतों से बना है, तो इसका जब विश्व भूतों से बना है तो क्या हो गया, निर्माण के लिए ईश्वर की जरूरत ही नहीं रह गई। ईश्वर की जरूरत कहाँ आती है, विश्व के निर्माण के लिए। विश्व को मान गया भूतों से बना है तो ईश्वर के निर्माण की जरूरत नहीं, आत्मा भूतों से बनी है, ईश्वर की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्वर्ग नरक है नहीं तो ईश्वर किसके कर्मों का क्या फल दे रहा है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आत्मा तो यही है, यही खत्म होने वाली है, तो ईश्वर की जरूरत ही नहीं है, तो ईश्वर का के अस्तित्व को नकार देता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज की ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता, अगर ईश्वर है तो उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्ष नहीं होता। आत्मा में भी वही कहता है, अगर आत्मा को जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं आत्मा है, तो बोला आत्मा है तो जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा हमको अलग जाते हुए दिखनी चाहिए कि जा रही है भाई, है ना। वो कहता वो भी नहीं होता, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ याद है, अगर ऐसा है कि वो जाके आ रही है अपने पापों की सजा पा रही है, तो अगर आपके पापों की आप सजा पा रहे हो तो आपको याद तो होगा ना क्या क्या पाप किए थे आप, क्या याद है, नहीं है। वैसे ही तर्क देता है चार्वाक। ठीक, तो ईश्वर विचार बोलता है चार्वाक कार्यकारण सिद्धांत का, जो ईश्वर के कार्यकारण सिद्धांत है उसको नहीं मानता कि ईश्वर है, ईश्वर ने ही कार्यकारण सिद्धांत के तहत पृथ्वी या विश्व का रचना की है। चार्वाक क्या बोलते हैं, विश्व की रचना किससे हुई है, भूतों से हुई है, आकस्मिक हुई है, भूतों का यह स्वाभाविक गुण है, तो यहाँ ईश्वर की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस ईश्वर विचार को क्या है, बौद्ध और जैन भी ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। ठीक, विश्व की तो लोग बोलते हैं, जब आप कुछ चीज बोलते हैं तो ठीक है, अगर ईश्वर नहीं है तो विश्व जिस व्यवस्था से चल रहा है, हमको विश्व में एक व्यवस्था दिखती है, सूरज उगता है डूबता है ना, पृथ्वी घूम रही है, सब हो रहा है, तो ये व्यवस्था कहाँ से आई। तो चार्वाक बोलते हैं विश्व की व्यवस्था का कारण विश्व का स्वभाव है, मतलब इसका जैसा निर्माण हुआ है भूतों से, यह निर्माण ही इसकी व्यवस्था का कारण है, ना कि कोई ईश्वर। अब आज हम जानते हैं कि विश्व गुरुत्वाकर्षण में बंधा चल रहा है, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, इसलिए सूरज डेली निकलता है और डेली जाता है। उस समय शायद ऐसे लोग नहीं समझते थे
कि सूरज निकलता है, नहीं निकलता। 600 ईसा पूर्व जानो जहाँ पे सूरज की पूजा होती है, ये मानते थे पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी नहीं घूमती, सूरज घूमता है। अब आज की डेट में अगर हम इस विचार को सोचे तो हमको सही लगता है, बहुत सही बात बोल रहा था। विश्व व्यवस्था मतलब कि जो यूनिवर्स की रचना हुई है, सूर्य के चारों जो गुरुत्वाकर्षण में ग्रह बंध गए हैं, है ना, ये एक व्यवस्था के तहत बन गए, स्वाभाविक रूप से बन गए। हर ग्रह तो नहीं बंधे, हमको कई ग्रह ऐसे मिलते हैं जो मुक्त घूम रहे हैं, लेकिन जो आकस्मिक रूप से बंध गए हैं वह उसी व्यवस्था में घूमते चले जा रहे हैं। ठीक, चरवाक बोले जब ईश्वर ही नहीं है तो उनके गुण भी नहीं है। उनके गुणों का खंडन चरवाक ने और तरीके से किया है। जैसे ईश्वर के गुण कैसे हैं, जैसे ईश्वर का गुण हो गया सर्वशक्तिमान, ठीक, दयालु, ठीक, हो गया आपका सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, है ना, सर्वज्ञ सर्वव्यापी। तो क्या कर बोलता है कि जैसे सर्वशक्तिमान, तो बोलता है ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो फिर संसार में दुख शोक संताप क्यों है, नहीं होना चाहिए। सर्वशक्तिमान है तो उसको खत्म कर देना चाहिए। तो ऐसा ही है, सर्वशक्तिमान होने की उसकी बात को खंडन कर देता है कि ऐसा नहीं है। दयालु, बोले दयालु नहीं है, क्यों? अगर दयालु होता तो भाई हर वो व्यक्ति जिसको कष्ट हो रहा है, जब वह ईश्वर के पास जाता, पूजा करता, प्रार्थना करता, तो उसके कष्टों को हर लेना चाहिए। पर क्या है, हमको व्यवहारिक रूप से ऐसा देखने को नहीं मिलता, तो इसको भी खंडन कर देता है। सर्वज्ञ, उसका कहना अगर ईश्वर सर्वज्ञ होता तो जो कोई पाप करने जा रहा है उससे पहले उसको रोक लेता। क्यों पाप करने? भाई अगर मैंने कोई किसी चीज का निर्माण किया है और मैं उसको एक व्यवस्था के तहत चला रहा हूं, तो अगर मैं उसको जानता हूं कि जाके यहाँ पे तोड़ फोड़ करेगा तो मैं उसको रोकूंगा। क्यों करेगा भाई, तू करके मत कर। तो ऐसे ही ये खंडन करता है चरवाक, ईश्वर के गुणों का भी खंडन करता है। भाई आप सर्वज्ञ सर्व ये बोलते हो तो बताओ ना, सर्वज्ञ है तो भाई क्यों हो जाता है ऐसा कांड, क्यों इतनी बड़ी बड़ी हादसे हो जाते हैं, है ना, क्यों पाप हो रहा है, क्यों अपराध हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर के गुणों का भी खंडन कर देता है। चरवाक बोलता है धर्म जो है यह अफीम की तरह काम आ रही है लोगों के, और यही चीज हमको बाद में कार्ल मार्क्स बोलते दिखते हैं। ठीक, धर्म को अफीम बोलते हैं ना। चरवाक बोलते हैं धर्म अफीम की तरह है। ठीक, चरवाक बोलता है कि ईश्वर ईश्वर चिल्लाना क्या है, ढकोसला है। ठीक, यह सब निकम्मे लोग करते हैं। निकम्मे लोग मतलब जो कर्म नहीं करना चाहते, जो अपने जीवन को खुद समर्थ नहीं बनाना चाहते, तो खुद एक अच्छे स्तर पर नहीं ले जाना चाहते, उन लोग ये निकम्मे लोग हैं। ये सब ईश्वर ईश्वर चिल्लाते रहते हैं और बोलते रहते हैं ईश्वर भजन बैठो अपने आप सब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो उनका कहना है कि जो ईश्वर ईश्वर चिल्ला रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं, ये सब निकम्मे लोगों का काम है। ठीक, अब हम इसको अपने वास्तविक जीवन पे थोड़ा सा उतार के देखें। अगर हम चरवाक की अच्छी बातों को लेते हैं तो बहुत बढ़िया बातें इसने की है ना, लेकिन हमको एक नैतिकता की सीमा को बनाना पड़ेगा ही, है ना। बिना नैतिकता के इसकी हर चीज बेकार हो जाएगी, और इतनी ज्यादा बेकार होगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कल्पना करके सोचो एक बार, अगर इसकी चीज पे लोग काम करने लग जाए, है ना, तो आप ही सोचो आपके मन में कितने बुरे विचार होते हैं। और इसकी चीज पे अगर इस व्यवस्था को मान के आप काम करने लग जाओ तो फिर आप कितने सारे गलत काम कर जाओगे, है ना, जो हमारी नैतिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं होंगे। ठीक, नैतिक व्यवस्था बात करें, विधिक तो बात की बात है। विधिक व्यवस्था तो शासन कैसा चल रहा है उसके हिसाब से डिसाइड होती है, लेकिन एक नैतिक व्यवस्था की जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ यही है। हाँ, लेकिन इसकी जो अच्छी चीज है उसको हमको अपनाना चाहिए। जैसे इसने बोला कि भाई हमको ईश्वर, हाँ ठीक है, एक सीमा तक हम ईश्वर को मान सके, लेकिन बाकी हमें अपने कर्मों पे बल देना चाहिए। जैसा बोला गया है कि भाई आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, आप लगातार प्रयत्न करो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप तैयारी करना छोड़ के मंदिर में मत्था ही टेकते रह गए तो फिर तो नहीं करो, होगा ही नहीं, है ना। फिर आप समझ जाओगे कि हाँ यार कॉन्सेप्ट गलत है ना। कहीं पे भी जाओ, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि कितना भी बड़ा भक्त हो भगवान का, वो यह नहीं बोलेगा कि आप सिर्फ मंदिर में बैठ के मत्था टेको और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो बोलेगा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अंततः कर्म को हर दर्शन में प्रधानता दी गई है। बिना कर्म के कुछ नहीं होना है। ठीक, चरवाक ने उस कर्म के साथ और जो कर्म कांड बाकी दर्शनों में जो थोड़ा बहुत अलाउ थे उसको भी खत्म कर दिया है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे नैतिकता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। हम जब इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नीति विज्ञान, वहां पे हम देखेंगे जो चरवाक की सबसे बड़ी कमजोरी रही और जिसका सबसे ज्यादा विरोध किया गया। ठीक, चलिए आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो धन्यवाद।